चलो भाई। हाँ भाई, तो भैया हमने अभी हमारा फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर हमारा शुरू हो चुका था, और फोटोसिंथेसिस में हमने डे 1 का लेक्चर देख लिया। अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था जैद, मोहम्मद जैद आयन थे, लेक्चर तो आ गया था ना। लेक्चर तो भाई साहब 4 बजे क्लास हुई थी, 5 बजे लेक्चर आ गया था। आप क्या कर रहे हो, लापरवाही दिखा रहे हो आप पढ़ाई में। मोबाइल लेके आओ, लाओ अपना, लेके आओ मोबाइल, लाओ लाओ, देखते हैं कितना टाइम स्क्रीन टाइम है तुम्हारा, लेके आओ। चलो भाई ठीक है। तो कल की क्लास में बेटा हमने क्या बात करी थी, कल की क्लास में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। इनमें जो मैं आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग बताता हूँ, जो स्कूल वाले पूछते हैं वो क्या पूछते हैं। एक तो पूछेंगे जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले तो मुंह उठाएगा ना एग्जामिनर, अगर क्वेश्चन फ्रेम करता है स्कूल के अंदर सबसे पहले इसी को उठाएगा। एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। एक पूछते हैं एंगलमैन वाला एक्सपेरिमेंट, हरी बात समझ में। एंगलमैन वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाला, वो एक्शन स्पेक्ट्रम था हमारा फर्स्ट जो था, जिसमें फोटोसिंथेसिस का रेट वहां से हमने देखा गया था, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए पहला क्वेश्चन वहां से क्या होता है भाई, वहां से भी अपना क्वेश्चन अच्छा खासा फ्रेम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एंगलमैन हो गया, जोसेफ प्रिस्टले हो गया, इंजन हाउस हुआ या वॉन नील वगैरह हुआ, इसके बारे में स्कूल में ऐसा नहीं पूछते। लेकिन वॉन नील का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, आरी बात समझ में, जहां पर उसने रेडियो एक्टिव वाटर का यूज किया था, याद आया ना कि ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक नॉर्मल वाला, एक हैवी, एक रेडियो एक्टिव वाला। नॉर्मल वाला होता है ऑक्सीजन 16, रेडियो एक्टिव वाला होता है ऑक्सीजन 18। तो उसने कौन सा पानी यूज किया था, ऑक्सीजन 18 वाला पानी यूज किया था। वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट था उसका कंफर्मेशन था, उसका एविडेंसेस था, एक हमसे वो पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो कल की क्लास में हमने बात कर ली थी भैया वेरिकेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। देखो पूछने को एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अभी हमारी लोकेलिटी में जो मैंने पेपर देखे, पीवाईक्यूज देखे हैं अपने स्कूलों के, लास्ट ईयर के पेपर अरेंज कर लो भाई बायोलॉजी के। मैंने कहा गधो मान लिया करो, अपने स्कूल के 3-4 स्कूल होते हैं ना आसपास के, इनके लास्ट ईयर के 11th के पेपर अरेंज कर लो, और अपना ले फाइनल ईयर का पेपर ना, फाइनल पेपर मुझे देना, कभी फेंक दो। समझ में आ रही है किसी के पास पूरे साल के पेपर, पूरे 11th के? तुम्हारे पास है 11th के पेपर? नहीं है, तुम भी समोसा खा के रखे। उन्होंने तो वो स्टोर में लिफाफा बना लिया वहां, उसने तो उसके सारे के सारे। हाँ भाई, अरे हैं 11th के पूरे साल के पेपर हैं। कौन से स्कूल के हैं? दयानंद के। तो सनराइज में है, हुए थे पेपर, पूरे साल के 11th के पेपर है ना, केमिस्ट्री और बायो के। भाई साहब 12th में नहीं है तू, 11th में। तू अपनी बात कर, क्या मतलब 11th स्किप है? भाई साहब स्कूल में 11th क्लास ही गायब कर दी। मैथ पढ़ रहा भाई, तू मुझे कंफ्यूज कर रहा खुद है तू बायो को ट्यूशन पढ़ रहा है स्कूल में मैथ। सर यहाँ क्या मतलब है इस भाई? वो मसला नहीं है, तू मैथ्स क्यों पढ़ रहा फिर? और क्या करूंगा, ऐसे खाली बैठे मैथ्स ही पढ़ लेता हूं। अच्छा मैथ्स है तेरा सब्जेक्ट? वैसे नहीं है, पर पढ़ लेता हूं। ऐसे पढ़ ले तू, अच्छा टाइम पास के लिए ऐसे हो। देखो बच्चे, पर तुमने मुझे हिला दिया था अंदर से। मैं दिमागी संतुलन मगर कह क्या रहा हो, ये बायो कह रहा, मैथ्स क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा भाई हो। मैं हिल गया था भाई अंदर से। चलो तो 11th के पेपर नहीं है तुम्हारे पास में, हुए नहीं 11th नहीं है तो पेपर ही कहां से हुए होंगे? हाँ भाई तेरे पास है, डीएवी वालों के पास है 11th के पेपर, किसी के पास में? कोई तो गर्दन हिला दो यार, सारे समोसे रख के खा गए। जैद मैपल्स के हैं 11th के पूरे पेपर? भाई साहब नस काट लूं किसी दिन अपनी। डीएवी के हैं? यूनिट 2 के, हाफ ईयरली वाले नहीं है? अब हाफ ईयरली यूनिट 2 है। हाँ तो ये बहुत है, ऐसे 1 के यूनिट 2 के, पर तुम्हारे तो 5 ही चैप्टर आ रहे हैं उसमें, बायो पूरी आ रही शायद। खैर ठीक है भाई। तो भैया मैंने पीवाई मतलब हमारे पीवाई क्यों कह रहा हूँ, सॉरी, स्कूलों के जो पेपर देखते हैं ना हम साल भर, तो उसमें ये बेटा आता है यहाँ से, स्कूल वाले इनसे फालतू क्वेश्चन देते नहीं है। स्कूल की मैं बात बता रहा हूँ, स्कूल हमारे इधर के बड़े महान है, देख लो आप अंदाजा लगा लो, पूरी 11th खा गए, एक आध लेक्चर नहीं खाया, सारी 11th खा गए, ठीक है। तो वेरी गुड है। 12th में भी वो 12th में करेंगे ना पूरे टीचर, तो उनका प्लान ये था कि सारे नोट्स लिखवा ले, छुट्टी कर देंगे टीचर की, निकाल देंगे और आगे पूछेंगे 12th का गैरी भाई तो भाई साहब। वो प्लान काम नहीं करा, वो प्लान काम नहीं करो, गले पड़ेगा टीचर। मेरे जैसा ही था कोई, ठीक है। हाँ भाई तो ध्यान सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनो। जोसेफ प्रिस्टले वाला एक्सपेरिमेंट और उसका क्या बोलते हैं, वो नील का जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो,
वहां से आता है, उसके अलावा उसके अलावा एंगलमैन वाला। ये 3 एक्सपेरिमेंट आपको अपने टिप्स होने चाहिए जो स्कूल का पेपर देंगे बच्चे, खास करके होने तो सभी के। बाकी जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं भैया, वो नीट वाले बच्चे जो है अपना उन्हें तो सारा तैयार करना। नीट में कुछ भरोसा नहीं है, कहां से क्या पूछ ले, कितना डीप में पूछ ले, कितना एडवांस का पूछ ले, कोई सिर पैर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट बेटा हमने क्या कर लिए थे, देख लिए थे। तो प्रिस्टल ने क्या बोला, प्रिस्टल ने कंफर्म किया था कि जो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी थी, प्रिस्टल ने करी थी। उसके बाद में कौन आता है, इंजन हाउस। इंजन हाउस ने क्या बोला था, इंजन हाउस ने बोला था कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। उसने हाइड्रिला प्लांट, याद आया नहीं यार, हाइड्रिला प्लांट लिया था, एक्वेटिक प्लांट था, इन्वर्टेड फनल उसके ऊपर रखी थी, टेस्ट ट्यूब रखी थी, एक बार अंधेरे में रखा, एक बार चांदने में रखा, लाइट में रखा। लाइट में रखने पर बबल्स बने, ऑक्सीजन बनी, मतलब ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, लाइट रिएक्शन की, लाइट की प्रेजेंस में। उसके बाद में कौन आया, जूलियस वॉनसेक। जूलियस वॉनसेक ने क्या बोला कि जो बॉडी, जो प्लांट के अंदर फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और एक लाइन अपनी तरफ से मैंने ऐड कर दी कि ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है भाई, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ऑलरेडी आपको क्या कर दिया गया था, बता दिया गया था, समझ में आ रही बात। उसके बाद में जूलियस वॉनसेक के बाद में हमारे आते हैं एंगलमैन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन था, क्लेडोफोरा एल्गी। कौन था भाई, क्लेडोफोरा। कौन सी एल्गी थी, क्लेडोफोरा। कैसी एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी। 3 तरह की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ये कौन सी एल्गी थी आपकी, ग्रीन एल्गी। क्लेडोफोरा था, साथ ही साथ एरोबिक बैक्टीरिया। तब इन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया। सस्पेंशन का मतलब जिसमें बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हो सकता है, समझ में आ रही बात। एक सस्पेंशन लिया, उसके अंदर क्या डुबोई, उसके अंदर उन्होंने क्लेडोफोरा एल्गी को डाल दिया। अब एक लाइट को प्रिज्म से पास करके उस पर क्या किया, रेडिएट किया। प्रिज्म से पास करने पर लाइट अपने 7 कलर के अंदर टूट गई, और टूटने के बाद में जब वो देखा गया तो जो मतलब मैक्सिमम जो बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखाई पड़ी वो कहां देखने मिली, वो देखने मिली आपको ब्लू और रेड रीजन में। ब्लू रीजन की वेवलेंथ क्या होती है, 400 नैनोमीटर की, और रेड की क्या होती है भैया, 700 नैनोमीटर। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है ना, 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, 400 से 700 नैनोमीटर की रेडिएशन शो करती है, उसका एक स्पेशल नाम होता है। और उस नाम को हम क्या बोलते हैं भाई, कोई बता सकता है क्या? उस नाम को बोलते हैं भैया हम PAR, पार। क्या बोलते हैं भाई, पार बोलते हैं। तो पार का मतलब क्या है, पार का मतलब है भाई फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। समझ में आ रही बात आपके, क्या बोला भाई, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये आपके पार होती है, PAR पार लाइट होती है, जिसकी वैल्यू 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में पाई जाती है। यानी जो आपका विबग्योर है ना, वही पार है, समझ में आ रही बात आपके। और 400 नैनोमीटर वाला ब्लू है और 700 वाला क्या हो गया, रेड हो गया। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, और एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट से कंफर्म ये हुआ था कि एरोबिक बैक्टीरिया, चूंकि ग्रीन प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज करी है, तो ऑक्सीजन रिलीज रेड लाइट और ब्लू लाइट के अंदर सबसे ज्यादा हुई है, इसीलिए वहां पर ग्रोथ क्या था आपके, सबसे ज्यादा थी। और ये हमारा वेरी फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम निकल के आया था बैक्टीरिया का। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है, मालूम है आपको। और ये किससे मिलता जुलता था, ये मिलता जुलता था आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। उसको लेकर के मैंने आपको क्या कराए थे भाई, डायग्राम कराए थे। तो डायग्राम एग्जाम में बना करके आइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। कंक्लूजन वगैरह सब आपको बता दिया। ये मैंने कंपेयर किया एक्शन स्पेक्ट्रम में, और ये क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख लिया। फिर वॉन नील का एक्सपेरिमेंट था। इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपके बोल सकते हैं आपके ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया जो होते हैं, ये सल्फर बैक्टीरिया भी नहीं बोला जाता है। जो आपके ग्रीन बैक्टीरिया हैं, और जो थे क्या थे आपके, वो सॉरी ग्रीन वाले, और एक थे आपके पर्पल वाले। तो जो आपके पर्पल बैक्टीरिया होते हैं ना, वो पर्पल बैक्टीरिया ने वाटर की जगह पर क्या यूज करते थे, वो H2S यूज करते थे। इसीलिए वो क्या रिलीज करते थे, सल्फर को छोड़ते थे, सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन वहां पर बना दिया करते थे। लेकिन जो हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं, हायर प्लांट की बात करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। वहां से क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो इस बात को प्रूव करेगी कि ऑक्सीजन कहां से आती है भाई, वाटर से आती है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, ऑक्सीजन कहां से आती है, वाटर के टूटने से आती है। कंफर्म किया किसने, रूबन हासिद और कामन ने इस चीज को क्या किया, कंफर्म किया। इन्होंने बोला कि भैया बड़ी सिंपल सा फंडा ये है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जो आपका ऑक्सीजन होगी किसके टूटने से होगी, वाटर के टूटने से ही यहाँ पर बनती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। अच्छा, ये मैंने कल आपको इक्वेशन बताई भी थी कि CO2 की एक बार हैवी वाटर नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव वाटर। क्या बोलेंगे भाई इसको, रेडियो एक्टिव वाटर, ठीक है। हैवी का मतलब क्या होगा, हैवी का मतलब है कि हाइड्रोजन की जगह हम ड्यूटेरियम का यूज करते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम जो आपका हैवी आइसोटोप है, हाइड्रोजन है, तो उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं, तो वो हैवी वाटर बनेगा। हैवी वाटर ये नहीं है, हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है भाई, D2O, याद रखिएगा। ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन की ही एक फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये कौन सा वाटर है, ये आपका रेडियो एक्टिव वाटर है। जब रिलीज करेंगे तो रेडियो एक्टिव क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन O18 आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो ऑक्सीजन भी कौन सी बनी आपकी, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन
ऑक्सीजन यहाँ पर बनती हुई नजर आई। फिर दूसरे केस में यहाँ पर क्या लिया, CO2 यानी कि रेडियो एक्टिव क्या लिया तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर आपका नॉर्मल ले लिया, तो ऑक्सीजन भी क्या बनी भैया, नॉर्मल बनी। क्योंकि यहाँ पर वाटर नॉर्मल था तो नॉर्मल ऑक्सीजन, यहाँ पर रेडियो एक्टिव था तो वहां पर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन बनती है, जिसने इस बात को प्रूव कर दिया कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अपना काम होता हुआ नजर आता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए, तो यहां तक कल बेटा मैंने आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। आज की सीरीज में हम इससे आगे की तरफ चलते हैं। देखो, अगर मैं ओवरऑल फोटोसिंथेटिक इक्वेशन के बारे में बात करूं तो मेरी फोटोसिंथेटिक इक्वेशन क्या है, देखो 3 प्रोसेस बेसिकली, कुछ प्रोसेस वहां पर होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका कि यहां पर फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा। अरे ट्रैप होगा ना, सनलाइट को ट्रैप होगा, सनलाइट को ट्रैप करके लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। सबसे पहला प्रोसेस यही है। तो ध्यान सुनिएगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो आपकी लाइट एनर्जी है ना, उस लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे भाई, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब प्लांट भैया डायरेक्ट लाइट को थोड़े खा लेगा ना, फोटोसिंथेसिस अगर तुम कर लोगे भाई, सिंपल सा फंडा, एक बात तो बताओ, आपको कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ चीज ऐसी है जिसे आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ ऐसी जिसे आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, आपको शौक है भैया किसी चीज का खाने का, भाई कच्ची सब्जी खाने का शौक है, मिसाल के तौर पर आप खीरा है, आप कच्चा कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है कर सकते हो ना। टमाटर कच्चा कंज्यूम कर सकते हो, प्याज भी कच्चा कंज्यूम कर सकते हो, अरे कर लोगे नहीं कर लोगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप आलू भी कच्चा कंज्यूम कर लोगे, क्या नहीं कर सकते, आपको पकाना पड़ेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, गेहूं आप कच्चा कंज्यूम कर सकते हो क्या, चावल आप कच्चा कंज्यूम कर लोगे, नहीं। ऐसे ही लाइट है भाई, लाइट एनर्जी कहां से आ रही है, सनलाइट से, और क्या होती है, PAR, याद रखिएगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये केवल वही रेडिएशन है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो सनलाइट आपकी बेटा आ रही है, तो आने वाली सनलाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में है, ये हमारी क्या है, लाइट एनर्जी ही तो है। इस लाइट एनर्जी को सबसे पहले प्लांट क्या काम करेगा, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। और ये काम करेगा कौन, ये काम करता है क्लोरोफिल। कौन करेगा भैया, क्लोरोफिल। दादा एक पिगमेंट होता है जो कि कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, समझिएगा। अब वो केमिकल एनर्जी में कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल बना लेता है जिनके अंदर एनर्जी ट्रैप होती है, और हमारी भाषा में उनको हम क्या बोलेंगे, ATP एंड NADPH के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे भैया उनको हम, ATP और NADPH के नाम से जाना जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, फोटोसिंथेसिस तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर फोटोसिंथेसिस में क्या, एक सिंपल इक्वेशन पढ़ी होगी ना तुमने, क्या पढ़ी होगी कि 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, गिव्स अस क्या है, C6H12O6 प्लस O2 6O2 और प्लस में क्या आ गया 6H2O। ये एक्चुअल में आपकी इक्वेशन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने ये नहीं पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी कि यहाँ पर 12 की जगह क्या लिखा हुआ होगा, आपका 6 लिखा हुआ होता है, और लास्ट में वहां पर पानी लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है ना। बेसिकली आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी कि C6H12O6CO2 प्लस 6H2O गिव्स अस C6H12O6 और साथ साथ क्या निकला, 6O2 निकला, ठीक है। यही तो वो लाइन है कि जिंदा रहने के लिए मुलाकातें जरूरी नहीं होती, क्या जरूरी है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जरूरी है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। और इनको प्रोड्यूस करने वाले प्लांट को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोड्यूसर बोलते हैं। नीट वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूसर बोलते हैं। और ये बेसिकली कौन से होते हैं भाई, हमारे ग्रीन प्लांट्स होंगे। और ग्रीन प्लांट्स में जो कलर आता है, ग्रीन पिगमेंट किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल की वजह से आता नहीं आता है। इस क्लोरोफिल की खूबी है कि लाइट को क्या कर सकती है, ट्रैप कर सकती है। तो ध्यान सुनिएगा, ये स्टेप जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा ना, ये तो तुम्हारा रिजल्ट है भाई, जो तुम्हें बन के आया। इससे पहले बहुत सारी चीजें हुई, तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, उनके लिए खाना बनाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें चाय बनानी तो डायरेक्ट तुमने मेहमान को पकड़ा, मुंह खोला, पकड़ के लगा चीनी, चाय की पत्ती, दूध और मुंह बंद करके उसे पकड़ के सिर के बल एक पटका ऐसे पटका ऐसे बन गई तेरे पेट में चाय, नहीं ना। कुछ ना कुछ प्रिपेयर करनी पड़ेगी भैया आपको। तो काम तो तुम्हें करना यही है। होना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ही अल्टीमेटली ग्लूकोज के अंदर करना है दादा। लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। और वो क्या है, सबसे पहली चीज है, आपको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल एनर्जी में, क्योंकि आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते लाइट एनर्जी को। आप, ये हनुमान नहीं है भाई, हनुमान जी ने तो सूरज को निकल लिया था, ये थोड़े निकल जाएगा। लाइट एनर्जी प्लांट को मिली, उसने बोला कि मुझे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही भाई, बच्चों ने शिकायत करी थी मेरे से कल, हाँ स्पीड ज्यादा हो गई क्या, आई विल ट्राई कि स्पीड हल गिरे, ठीक है। तो भैया यहाँ पर क्या है, लाइट एनर्जी को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब जो तुम्हारी लाइट आ रही है ना, उसको तुमने किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दो नाम याद रखने हैं, ATP और NADPH। क्या नाम याद रखने भैया, ATP और NADPH। हर कंट्री की
खर्चा करने के लिए कुछ ना कुछ करेंसी होगी कि नहीं होगी? अरे बताओ, होगी नहीं होगी? इंडियन करेंसी क्या है भैया? रुपया है। यूएस करेंसी क्या है? डॉलर हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया? तो ऐसे ही हमारी लिविंग सिस्टम में भी एनर्जी या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोसेस अगर आपको करना है तो उसमें आपको एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। और बेसिकली वो एनर्जी लाइट एनर्जी ही होती है, लेकिन उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी और एनएडीपीएस, तब जाकर के हम इसका यूज करते हैं। हम डायरेक्ट लाइट को यूज नहीं कर सकते। हम जादू नहीं है कि धूप निकले तो हमारे काम होगा और धूप नहीं निकले तो हमारा काम नहीं होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? हालांकि क्या होगा नुका जी, आजकल तो जैसा मौसम हो रहा उस हिसाब से हम जादू ही हैं। धूप निकलेगी तो हमारे हाथ पैर चलेंगे, धूप नहीं निकलेगी तो हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या हुआ बॉस? सर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया किसके अंदर? एटीपी और एनएडीपीएस के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, केमिकल एनर्जी के अंदर। और केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी और एनएडीपीएस। ये हमारे एक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि हमारे सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लियर है? और इसी के बनने के दौरान ही यहाँ पर टूटता है वाटर। क्या होता है भैया? इसी के बनने के दौरान यहाँ पर वाटर टूटता है और वाटर टूट करके ऑक्सीजन पहले निकलेगी। तो इसका मतलब एक चीज और है, ग्लूकोज पहले बनेगा कि ऑक्सीजन पहले निकलेगी? ऑक्सीजन पहले निकलती है ग्लूकोज बनने के मुकाबले में, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, ऑक्सीजन पहले बनेगी कि ग्लूकोज? ऑक्सीजन बनती कैसे है? वाटर के फोटोलाइसिस से। और ये काम कब होता है? बेसिकली ये काम होता है आपका इसी दौरान जब आपकी एटीपी बनती है और एनएडीपीएस यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। डिटेल पढ़ेंगे और अभी केवल हम एक सरफेस आइडिया ले रहे हैं यहाँ पर, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है। उसके बाद में क्या हुआ? जब ये काम हो गया तो ये एटीपी और एनएडीपीएस को इस्तेमाल किया जाता है। कौन इस्तेमाल करेगा? ये बाद में क्लोरोप्लास्ट इस्तेमाल करता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाता है किसके अंदर भाई? ग्लूकोज के अंदर। तो दूसरा प्रोसेस क्या हो गया भाई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। कहीं कहीं पर लिखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपने क्या कर दिया? फिक्सेशन कर दिया। और फिक्स करके क्या बना दिया आपने? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तब जाकर के आपको ग्लूकोज बना है। अरे क्लियर है नहीं है? देखो यहां पर तो लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई। अरे हुई कि नहीं हुई? लेकिन यहां पर लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई है क्या? नहीं। लेकिन ये रिएक्शन जो हुई है ये लाइट के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ या ना? ये रिएक्शन क्या हुई है? ये लाइट के प्रोडक्ट के ऊपर भाई डिपेंड करती है। नहीं आए समझ बात? ठीक है, तो जो रिएक्शन डायरेक्ट लाइट के ऊपर डिपेंड करती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन। और जो लाइट पर डिपेंड नहीं कर रही, लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होती है उस पर डिपेंड करती है, उसको हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। अभी ये तुम्हारे लिए डार्क हो गया, फटाफट स्विच चेंज कर दे, उसको ऊपर कर दे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कर दे, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है शेर, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? क्लियर है? अभी समझेंगे। अभी लाइट रिएक्शन, अभी केवल आप समझिएगा कि खेल क्या हुआ। अब ये सारा का सारा जो चक्रव्यूह चला ना, ये कहीं ना कहीं तो चला होगा भाई। किसके अंदर चला? ये चला है आपके ग्रीन लीव्स के अंदर। और ग्रीन लीफ में ऐसा क्या है सर? ग्रीन लीफ के अंदर होती है मेसोफिल सेल। एनाटॉमी याद करो, जिसने एनाटॉमी याद नहीं है लेक्चर जाओ, अपना लेक्चर देख लो, रिवाइज करके तब आना। एनाटॉमी बहुत ज्यादा जरूरी है। लीफ के अंदर क्या होती है भैया? आपके मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या है भैया? प्लांट सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर तो तुम जानते होगा ना, सेल ऑर्गेनेल, जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। सारा का सारा खेल कहां हुआ? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुआ। तो अब मैं क्या बताने वाला हूं भाई आपको? अब मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या है, तो पानी सा कहां से आया भाई? किसने लगा रखा पानी का रिमाइंडर? अमीर लोग होंगे। हाँ, हमें तो पहले ही मालूम था भैया। पानी पिलाओ भैया को, पानी पिलाओ। पानी लो भैया, आ जाओ, पानी पियो, लो एक घूंट इसमें। अरे पी ले भाई, है डाइट छूट जाएगी। पकड़ ला पानी की बोतल एक, है? हाँ भाई, यहां तक कहानी समझ में आई नहीं आई? ठीक है, चलिएगा। अब देखो ये किसके अंदर होता है बेटा? ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट ये है आपके सामने। हाँ, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर क्लोरोप्लास्ट हमने बनाया है। एक्चुअल में हमने चुरा है। खैर चलो, पहले मैं आपको अपना डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या बनाता हूँ? अपना डायग्राम। कहाँ बनाओ बे? यहां बना दो। ठीक है, पहले मैं आपको क्या बनाता हूं भाई? अपना डायग्राम बनाता हूं। अपने डायग्राम में देखिएगा, हो गया। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है बॉस? क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने बना दिया आपके क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन, एक ये बाहर वाली और एक ये अंदर वाली। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, क्लियर है? दोनों ही मेम्ब्रेन कैसी होती हैं? स्मूथ होती हैं। कैसी होती हैं भाई? स्मूथ होती हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट की कौन सी हो गई भैया? ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन हो गई। अरे हुई क्या? और ये क्लोरोप्लास्ट की क्या हो गई भैया? ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? ठीक है, स्मूथ है दोनों की दोनों। ठीक है,
इसके बीच में अपना एक खुद का एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या रहता है भैया? इसका खुद का एक फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं बेटा? उस फ्लूइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का मतलब जो ग्राउंड सब्सटेंस जो तुमने फिल किया है। समझ में आ रही बात? जैसे गुब्बारे को उसकी शेप में मेंटेन रखने के लिए, जैसे सेल को मेंटेन रखने के लिए साइटोप्लाज्म है ना, ऐसे ही इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको क्या दिखाई पड़ेगा? इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसका मैट्रिक्स होता है, और उस मैट्रिक्स का एक नाम होता है बड़ा स्पेशल, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या बोलेंगे भैया? स्ट्रोमा। एक होता है स्ट्रोमा, एक होता है स्ट्रोमा, दोनों ही अलग अलग है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात आपके? तो ये क्या है भैया? इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब क्या है? ये आपके क्लोरोप्लास्ट का कौन सा पार्ट है बच्चों? ये है आपका फ्लूइड पार्ट है। कोई दिक्कत वाली बात है? अब एक ट्रिक याद रखिएगा कि पूरी की पूरी सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जहां जहां पर भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मिलेगा, क्या बोला मैंने? पूरी की पूरी सेल के अंदर कोई भी सेल हो, किसी भी चीज की सेल का कोई भी स्ट्रक्चर आप मानिएगा, जहां जहां पर भी आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। क्या बोला भाई मैंने? जहां जहां भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वहां पर क्या मिलेगा आपको? डीएनए। एग्जांपल बताओ। न्यूक्लियस खुद एक डबल मेम्ब्रेनस है, तो जो मेन डीएनए वो तो वहीं पर मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उसमें भी क्या मिलेगा? खुद का डीएनए मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो इसी का यहां पर क्या मिलेगा? डीएनए। तो इसके पास में क्या होगा भाई? इसके पास में यहां पर इसका खुद का सर्कुलर डीएनए मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ये है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, सर्कुलर डीएनए है तो इसके पास में कुछ क्या मिलेंगे भैया? इसके पास में कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम भी बोलेंगे। तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम कौन सा होगा? 70S वाला। दो तरह के राइबोसोम होते हैं सर, एक 70S हुआ, एक 80S हुआ। 70S वाला प्रोकैरियोटिक में, 80S वाला यूकैरियोटिक में। और याद करो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको पढ़ाया भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के नाम से जाना जाता है। याद आया? सेमी ऑटोनोमस, सेमी मतलब आधा, ऑटो को मतलब खुद से, नोमस मतलब आजाद है, और सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर के अंदर सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है? आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, आप कौन सा फोन यूज करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करोगे, है कि नहीं है? लेकिन आप अपने घर गए, आज आपने घर जाके कहा पापा को, डोंट ट्राई दिस एट होम, जो मैं बता रहा हूं। आपने जाके पापा को, पापा हाँ क्या लगा, आज से तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग, आज से मैं घर से अलग रहूंगा। पापा कहेंगे रुक जा मैं बताऊंगा तुझे भी। पापा निकालेंगे अपना जूता जो कि 10 नंबर का होगा, जाहिर सी बात है, और आपके मुंह पे छाप देंगे, जो कि छपने के बाद कितने नंबर आएगा? 1 नंबर निकल के आएगा। 30 20 कौन बोल रहा है? खैर, समझ रहे नहीं समझ रहे? यानी कि आप कुछ फैसले खुद ले पा रहे हो और कुछ फैसले नहीं लोगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ऐसे ही कहानी यहां पर है। तो ये क्या है? राइबोसोम 70S का है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? असली खेल यहां पर अब शुरू होगा। इस स्ट्रोमा के अंदर आपको कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ेंगे भैया? इसके अंदर आपको कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ने वाले हैं। अबे क्या दिखने वाले हैं? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। एक कॉइन, समझ गए? ये क्या हो गया? 2 कॉइन। ये क्या हो गया? 3 कॉइन। ये क्या है? 4 कॉइन। ये क्या है? 5 कॉइन। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ऐसे ही एक यहां पर भी बना दिया भैया मैंने। ठीक है, ऐसे मैंने क्या बना दिया? 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन और 5 कॉइन। एक ले मैं यहां पर बना देता हूं, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3, 4 और ये क्या हो गया? 5। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? किसी को आता? बेटा कमर लगा के ना बैठो, पैर फैला के, आप पार्टी में नहीं आ रहे, सीधे होके बैठो। ठीक है, ये क्या है? ये तुम्हारा कॉइन हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? अब ये जो मेरा एक कॉइन है ना, ये जो मेरा क्या है भाई? एक कॉइन है। इस एक कॉइन को मैं नाम देता हूं थाइलाकोइड का। क्या नाम देता हूं भैया? थाइला, थैलाइवा, विजय थैलापति। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्या नाम दिया इसे मैंने? एक कॉइन को थाइलाकोइड का नाम दिया। 5-5 के सिक्के वो बताएगा, ज्यादा लगाओ, नहीं लगाते दुकान में 5-5 के 10-10 के सिक्कों के पिलर लगा दो, नहीं लगा देते? नहीं लगाते? रेजगारी नहीं आती तुम्हारी दुकान पे? बड़ा ओ सॉरी भाई, मेरी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था आपका इतना मोटा काम है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। ठीक है, हमारी दुकान पे आते हैं भाई। ठीक है, हम गरीब है ना, तो हमारी दुकान पे आते हैं, तो सिक्के जो आते हैं ना हमारे, तो सिक्के आने के बाद में उनको, जब सिक्कों को मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो एक पिलर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऐसे ही तुमने कई सारे कॉइन रखे, एक कॉइन को क्या बोलूंगा? थाइलाकोइड। तो इन पूरे के पूरे पिलर को क्या नाम दिया जाएगा? इस पूरे के पूरे पिलर को नाम दिया जाएगा ग्रेना। क्या नाम दिया जाएगा भैया? ग्रेना का नाम दिया जाएगा। याद रखिएगा, समझ में आ रही बात आपको? तो ग्रेना क्या है? समझ में आया? ग्रेना क्या होता है? ग्रेना क्या होता है? थाइलाकोइड का पिलर। दिक्कत है? कोई दिक्कत? और थाइलाकोइड क्या है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि पाया जाता है कहां पर? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात है? ऐसे ये ग्रेना 2 ग्रेना हो गया। अब ये जो ग्रेना होते हैं ना बेटा, ये आपस में एक पट्टी से कनेक्ट होंगे। किससे कनेक्ट होंगे भैया आपस में?
ये जो ग्रेना है ये आपस में एक पट्टी से कनेक्ट होंगे, हो गए क्या, दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, पट्टी के लिए बायोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं लैमेली। क्या वर्ड यूज करते हैं, लैमेली। और ये पट्टी कहां पर मौजूद है सर, ये पट्टी मौजूद है स्ट्रोमा के अंदर। कहां पर मौजूद है, स्ट्रोमा के अंदर। इसीलिए इन पट्टी को मैं क्या नाम दूंगा, स्ट्रोमा लैमेली। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में बात। ये पट्टी कहां पर है, स्ट्रोमा के अंदर है। और बायोलॉजी में पट्टी लाइक स्ट्रक्चर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, लैमेली। इसीलिए इन पट्टी को मैं क्या नाम दूंगा भाई, इन पट्टी को मैं नाम दूंगा स्ट्रोमा लैमेली। क्या टाइम दिया था मैंने आपको, 10 का था ना, 10 का टाइम था 20 का, अच्छा 20 का, ठीक है भाई। अरे कोई नहीं, अब 10 हो 20 हो तो भाई कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही कर दूं, ठीक है, फिर बीच में टॉपिक आधा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो क्या नाम दिया इसे मैंने, स्ट्रोमा लैमेली। बताओ, सिक्का एक है उसको हमने क्या नाम दिया, थाइलाकोइड का। थाइलाकोइड के पिलर को क्या नाम देंगे, ग्रेना। ये ग्रेना आपस में क्या रहेंगे, इंटरकनेक्टेड रहेंगे। किसके थ्रू, एक पट्टी लाइक स्ट्रक्चर। पट्टी के लिए बायोलॉजी में क्या वर्ड यूज करेंगे, लैमेली। और ये लैमेली कहां मौजूद है, स्ट्रोमा के अंदर। इसीलिए उस पट्टी का पूरा नाम क्या हो गया, स्ट्रोमा लैमेली। अरे बोलो क्या नाम हो गया, स्ट्रोमा लैमेली। तो स्ट्रोमा लैमेली कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेना को। नहीं आ रही समझ में बात, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये जो थाइलाकोइड, ये जो ग्रेना है ना, ध्यान सुनिएगा, ये जो ग्रेना है, इसका, इस थाइलाकोइड को देखिएगा, इसका एक पार्ट तो ये एक्सपोज है, हाँ या ना, है नहीं है। और एक पार्ट क्या है, ये आपस में धसा हुआ है, मिला हुआ है, दिख रहा तुम्हें। और ये क्या है, ये फिर एक्सपोज है नहीं है। देखो सभी के सभी भाई, ये तो बाहर है, अलग है, ये तो दबा हुआ नहीं है, तो खुला हुआ है, ठीक है। बाकी जो बीच वाले पार्ट है ये क्या है, ये आपके धसे हुए हैं। तो थाइलाकोइड का ये वाला पार्ट जो बिल्कुल एक्सपोज्ड है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एपेरेस्ड पार्ट। क्या बोलेंगे भैया, नॉन एपेरेस्ड पार्ट। ये वर्ड याद रखने हैं तुम्हें। मैंने जैसे बोला नॉन एपेरेस्ड मतलब धसा हुआ नहीं है, मतलब खुला हुआ है, बाहर की बात हो रही। बहुत काम की चीजें है, सारा फोटो सिस्टम, सारा आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सब खेल जाओगे यहीं पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वाला हिस्सा जो बीच के हैं, इनको हम क्या बोलेंगे भैया, इनको हम बोलेंगे एपेरेस्ड पार्ट। ये धसे हुए हैं ना, अरे फंसे हुए नहीं, फंसे हुए। तो ये आपको क्या रखना है भैया, ये आपको याद रखना। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अब जब मैं एक थाइलाकोइड को जूम करता हूं ना, मैं क्या करता हूं भैया, एक थाइलाकोइड को जूम करता हूं, तो ये थाइलाकोइड मुझे कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा, अरे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठीक है, सिक्का लाइक इस तरह से होगा, ठीक है। इस थाइलाकोइड के अंदर मुझे देखने पर पता चला सर, इस थाइलाकोइड के अंदर यहां पर कुछ स्ट्रक्चर, कुछ आपको सर्कुलर सर्कुलर इस तरह से क्या मिलेंगे, कुछ इस तरह से यहां पर थैलियां दिखाई पड़ती हैं, कुछ पैकेट दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं भैया, कुछ पैकेट दिखाई पड़ते हैं। और वो पैकेट को हम क्या बोलते हैं, वो पैकेट को हम बोलते हैं भाई क्वांटाजोम। क्या बोलेंगे बच्चों उस पैकेट को, उस पैकेट को हम बोलेंगे क्वांटाजोम। क्वांटा वर्ड किसके लिए आता है भैया, लाइट के लिए आता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। और जोम मतलब क्या होती है, बॉडी, ऐसी बॉडी जो लाइट को ट्रैप कर सकती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। समझ में आ रही बात आपके, अरे क्लियर है। तो ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, समझ में आ रही बात आपके, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये थाइलाकोइड हो गया आपका। और ये पूरा का पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी के अंदर स्टोर मिलेगा आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। एक्चुअल में जब मैं एक थाइलाकोइड को जूम करता हूं बेटा, तो ये क्या निकल के आएंगे, छोटी छोटी थैलियां निकल के आएंगी। और इसी थैलियों को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाजोम बोलेंगे। और एक्चुअल में इन्हीं थैलियों के अंदर भरा हुआ पड़ा है, क्या भरा हुआ पड़ा है आपका, क्लोरोफिल, इन्हीं के अंदर भरा हुआ पड़ा है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब हमने डीप तक चले गए कि सर लाइट ट्रैप एक्चुअल में कर कौन रहा है, समझ में आ रही बात। तो बताओ जल्दी, लीफ, लीफ के अंदर कौन सा पार्ट है, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक आउटर एक इनर। आउटर वाली आउटर होगी, इनर वाली इनर होगी, बीच में लिक्विड पार्ट मैट्रिक्स, जिसे हमने क्या नाम दिया, स्ट्रोमा का नाम दिया। उसमें पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, क्या नाम दिया हमने, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के कई सारे पिलर है, क्या बोलेंगे उसे, ग्रेना। ग्रेना आपस में कनेक्टेड है पट्टी के थ्रू, क्या नाम है उनका, स्ट्रोमा लैमेली। समझ में आ रही बात आपको। थाइलाकोइड के दो पार्ट हो गया सर, एक एपेरेस्ड हो गया, एक नॉन एपेरेस्ड हो गया। एपेरेस्ड मतलब जो धसा हुआ है, फंसा हुआ है बीच में। नॉन एपेरेस्ड मतलब जो क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। सर थाइलाकोइड को और जूम करके देखा, छोटे 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 पैकेट देखे जो लाइट को ट्रैप कर सकते हैं। लाइट के लिए वर्ड यूज हुआ है क्वांटाजोम, मतलब बॉडी, ऐसी बॉडी जो लाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, इन्हीं के अंदर क्या भरा हुआ, क्लोरोफिल। यही सनलाइट को क्या करती है भाई, ट्रैप करती है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात है। चलो, ये अफसोस मुझे गायब हो जाएगा, लेकिन मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ऐड कर दूंगा, क्या घंटा करेगा ऐड तो, हट। चलो इधर आओ, दिखाए, देखो भाई ये क्या है, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का दिख रहे हैं। ये पट्टी दिखाई पड़ रही, दिख रही, अबे दिख रही। तो ये एक सिक्का क्या है, थाइलाकोइड। पिलर 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 पूरे के पूरे को क्या बोला, ग्रेनम या ग्रेना। तो ये थाइलाकोइड। ये स्ट्रोमा क्या है आपका, अबे हो गया नहीं हो गया, मैट्रिक्स हो गया ना, पूरा भरा हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत वाली बात है।
अब बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? ये देखिएगा। अब खेल क्या हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। खेल क्या हुआ? खेल आया ये आपका देखेगा, ये पूरा का पूरा क्या है? लाइट आई। लाइट आकर के कहां पड़ेगी? थाइलाकोइड पर पड़ेगी। थाइलाकोइड में क्या हुआ? लाइट रिएक्शन। थाइलाकोइड में क्या हो गया आपके? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब समझ रहे? जहां पर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, क्या बनेगा? एटीपी बनेगा, एनएडीपीएच बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। उस लाइट रिएक्शन में जो भी एटीपी और एनएडीपीएच बना नहीं बना, एरो से कहां दिखा रखे, कहां पहुंचे, ये थाइलाकोइड से निकल के कहां आए? स्ट्रोमा में। यानी फर्क समझिएगा, लाइट रिएक्शन यानी कि लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कहां हो रहा होता है? विद इन थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के अंदर मिलेगा। और कन्वर्ट होने के बाद में क्या बना? लाइट रिएक्शन का लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई तो क्या बना? एटीपी बना और एनएडीपीएच2 बना। वो थाइलाकोइड से कहां निकाला गया? स्ट्रोमा में निकाला गया। तो इसका मतलब स्ट्रोमा में ही क्या बनता है? आपका ग्लूकोज बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाले एंजाइम कहां पर मौजूद है? आंसर है स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है। और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। ठीक है, चलिएगा देख लेते हैं भाई, जल्दी तो नहीं है किसी को? चलिएगा अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। क्या लिखा हुआ देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है भाई? हमारी क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट स्मूथ डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, हाँ ना? मेम्ब्रेनस सिस्टम है जिसमें क्या मिलेगा? ग्रेना मिलेगा। अरे होगा नहीं होगा? स्ट्रोमा लैमेली, समझ में आ रही बात? माइंड में एकदम पिक्चर टच कर जानी चाहिए। एंड द मैट्रिक्स, जिसे हम क्या नाम देंगे भैया? स्ट्रोमा का नाम देंगे। थाइलाकोइड्स होंगे कई सारे, मिलकर के क्या बनाएंगे? ग्रेना। कनेक्टेड होंगे भाई स्ट्रोमा लैमेली। मालूम है आपको ये थाइलाकोइड के अंदर क्या मिलेगा? क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होगा। अरे होगा नहीं होगा? ये क्या होंगे? इनमें क्या है भैया? क्वांटासोम्स पाए जाते हैं जो कि सनलाइट को क्या करेंगे भाई? सनलाइट को ट्रैप करेंगे। समझ में आ रही बात? और सनलाइट के ट्रैप करने के प्रोसेस को क्या बोला गया? लाइट रिएक्शन बोला गया। लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनी, कौन कौन सी बॉस? एटीपी एंड एनएडीपीएच। ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, समझ में आ रही बात? ये एटीपी और जो एनएडी, समझ जाना अभी क्या है मैं समझाऊंगा, लेकिन इतना समझिए कि एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, यही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को मजबूर कर देंगे क्या बनने के लिए? ग्लूकोज में के अंदर बनने के लिए। एटीपी और एनएडीपीएच ये कहां पहुंचते हैं? ये स्ट्रोमा में आ गए निकल के। कहां से? थाइलाकोइड से। क्वेश्चन पूछा गया एटीपी और एनएडीपीएच कहां बना भाई? थाइलाकोइड में। और ग्लूकोज कहां बना? आपके स्ट्रोमा के अंदर। ये क्वेश्चन है, को टेस्ट में दूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो थाइलाकोइड ये क्या बना? स्ट्रोमा के अंदर मैट्रिक्स है, कंटेंस इसमें क्या मिलेंगे? एंजाइम मिलेंगे। वही एंजाइम जो कि शुगर को सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल होंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? C6H12O6 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्या स्ट्रोमा में लाइट का डायरेक्ट को यूज हुआ क्या? नहीं, डायरेक्ट कोई यूज नहीं हुआ। लाइट का यूज एक्चुअल में कहां हुआ? थाइलाकोइड में। क्योंकि जहां पर लाइट ट्रैप होगी पहुंचेगी भी तो वही ना, बाद में पहुंचती रहो। स्ट्रोमा के अंदर तो थाइलाकोइड नहीं है ना, स्ट्रोमा के अंदर तो क्वांटासोम नहीं है ना। क्वांटासोम कहां है? थाइलाकोइड के अंदर है ना। समझ रहे नहीं समझे बात को? क्वांटासोम कहां है भाई? थाइलाकोइड के अंदर है। अब थाइलाकोइड के अंदर जो क्वांटासोम है बेटा, उन्होंने तो लाइट को ट्रैप किया। तो लाइट का जो मेन काम है, डायरेक्ट लाइट का इन्वॉल्वमेंट कहां है? वो है थाइलाकोइड के अंदर। और इसीलिए उस रिएक्शन को क्या बोला हमने? लाइट रिएक्शन बोला। लेकिन स्ट्रोमा के अंदर जब वो प्रोडक्ट बनकर बाहर निकल के आए तो वो एक्चुअल में लाइट डिपेंडेंट प्रोडक्ट ही थे। लाइट ना आती तो एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बने था। समझ में आ रही बात? इसीलिए उस रिएक्शन को हमने दूसरे वाली को क्या नाम दिया? डार्क रिएक्शन। ध्यान रहे, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि यहां पर क्या है? डार्क रिएक्शन इसलिए रखा गया क्योंकि यहां पर डायरेक्ट लाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रादर यहां पर किस चीज की डिपेंडेंसी है? लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट का यहां पर यूज होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डार्क रिएक्शन के अलावा इसे कार्बन रिएक्शन लिखा नहीं है कहीं, नहीं लिखा। डार्क रिएक्शन के अलावा इसे हम एक नाम और देते हैं, इसका नाम क्या है भाई? कार्बन रिएक्शन है। याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर क्या बनता है बॉस? ग्लूकोज का बनता है। क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? स्ट्रोमा के अंदर किस चीज के एंजाइम होते हैं? बताओ जल्दी। ग्लूकोज को बनाने वाले, शुगर को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम होते हैं। यानी डार्क रिएक्शन के एंजाइम कहां होंगे? स्ट्रोमा के अंदर। लाइट रिएक्शन के एंजाइम कहां होंगे? थाइलाकोइड के अंदर। इतनी चीजें आपको क्या रखनी है भाई? ध्यान रखनी है। अब समझो इस लास्ट वाले डायग्राम को। यही तो हुआ सर, लाइट आई, कहां गिरी लाइट आकर के? थाइलाकोइड पे। थाइलाकोइड में क्या हुआ? क्वांटासोम में लाइट को ट्रैप किया, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल का नाम एटीपी और एनएडीपीएच2। क्या बाहर निकल गया? O2 गया, O2 तो निकल गया, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन में क्या बना? एटीपी एनएडीपीएच2। इसे कहां निकाला? थाइलाकोइड से बाहर निकाला। किस साइकिल में भेजा? केल्विन साइकिल। केल्विन, घबराओ मत, अभी नाम सुनो। यानी केल्विन साइकिल, यानी कि यहां पर क्या हो रही? डार्क रिएक्शन। क्या आ रही? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली और एटीपी एनएडीपीएच2 ये दोनों मिलकर के क्या बना? यहां पर ग्लूकोज बना। तो ग्लूकोज को बनाने वाले एंजाइम कहां मौजूद है सर? स्ट्रोमा में मौजूद है। समझ में आ रही बात? एटीपी और एनएडीपीएच2 को बनाने वाले एंजाइम कहां पर मौजूद है सर? ये आपके थाइलाकोइड के अंदर मौजूद है। समझ में आ रही बात? अगली क्लास में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का पता हमें कैसे लगा? दो ही रिएक्शन क्यों? एक रिएक्शन से काम नहीं चल सकता क्या? डायरेक्ट थाइलाकोइड ने क्यों नहीं बनाया? क्यों इतना ज्यादा एफिशिएंट यहाँ पर नेटवर्क मौजूद है? अगली क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।